हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड के 10वें दिन से ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में इन दिनों में कुछ कपल्स रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीरियड के 10वें दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ कपल्स को इस बात का पता नहीं होता है, तो उनकी जब मन आए तब रिलेशन मेंटेन होता है। ऐसे में कई बार वो इन दिनों को स्किप कर देते हैं, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है। पीरियड के 10वें दिन से ही लेकर पीरियड के 20वें दिन तक इन दिनों में रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, क्योंकि इस समय प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में महिला की ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ऐसे में अगर इन दिनों में आपने रिलेशन मेंटेन किया होगा तो सेल अंदर जाकर एग को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है, पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक हेयर वॉश इन दिनों में आप ज़रूर करें। इवन आप अपनी पीरियड के 3रे दिन से ही हेयर वॉश करना स्टार्ट कर दें और पीरियड के 20वें दिन तक आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हैं। पीरियड के 3रे दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक आप हेयर वॉश कभी भी कर सकते हैं। इन दिनों में हेयर वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीरियड के 20वें दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इन दिनों में गर्भ में बच्चा चिपक जाता है। ऐसे में पीरियड के 20वें दिन के बाद हेयर वॉश नहीं करना होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के डेज में हेयर वॉश करना इसलिए मना किया जाता है कि अगर अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा होगा और अगर आप हेयर वॉश कर देंगे तो ऐसा करने से यूट्रस का जो इन्वायरमेंट सेट होता है वो जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक सूटेबल इन्वायरमेंट सेट होता है। लेकिन अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो वहाँ पर आप एक कोल्ड इन्वायरमेंट कर देंगे या फिर टेम्परेचर जो है उसमें अप एंड डाउन आ जाएगा, तो ऐसे में इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए इस समय हेयर वॉश करने से मना किया जाता है जब तक आप बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुन लेते हैं। ये उन महिलाओं के लिए जिन्हें हेयर वॉश करने से कंसीव हुआ है और उन्हें बहुत सालों के बाद कंसीव किया है। लेकिन अगर आपकी शादी को 1-1.5 साल ही हुआ है और आप हेयर वॉश की ट्रिक से प्रेग्नेंट हुई हैं, तो ऐसे में आप सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लंबे समय तक, जब तक बच्चे का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता तब तक आप हेयर वॉश नहीं करें। आपको ऐसा नहीं करना है जब तक आप टेस्ट पॉजिटिव नहीं देख लेते। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद आप हेयर वॉश कर लें। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं हेयर वॉश ट्रिक करने से, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ फिर से इसी रूटीन को फॉलो करें। तो ऐसे में अगर आप ओवुलेशन के टाइम से ही आपने हेयर वॉश नहीं किया होगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको ओवुलेशन के डेज में आपने हेयर वॉश नहीं किया होगा और आगे जाकर आपने इम्प्लांटेशन के डेज में भी हेयर वॉश नहीं किया होगा, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ऐसे में आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और आपके बालों की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए कुछ महिलाएं क्या करती हैं, 7 डेज तक हेयर वॉश नहीं करती हैं, बहुत समय हो जाता है, तो ऐसे में बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आप पीरियड के 10वें दिन से पीरियड के 20वें दिन में 2-3 बार हेयर वॉश कर लें, ताकि आगे जब आप हेयर वॉश नहीं करें तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो बालों का। नेक्स्ट है, जंक फूड इस समय आपको नहीं लेना है। खाली पेट चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है और दिन में एक ही बार चाय लें। और प्रोटीन पैक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपको इस समय लेनी है, क्योंकि ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। और पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक रिलेशन रखने के तुरंत बाद खड़े नहीं हो जाना है। घर के काम का या फिर यूरिन पास आपको नहीं करना है, ऐसे में सेल आउट हो जाएगा। इसलिए इन दिनों में रिलेशन रखने के तुरंत बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में ज़रूर रहना है। ऐसा करने से यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और सेल तेज़ी से जाकर एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इसलिए आपको कम से कम 30 मिनट तक, जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है, उसी तरह आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में रहना है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन रखने के तुरंत बाद आप अपनी पोजीशन चेंज करें और फिर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में आए। ऐसा नहीं है, जिस पोजीशन में आप हैं उसी पोजीशन में आपको अपने लेग्स को ऊपर कर देना है और इस पोजीशन में कम से कम 30 मिनट तक रहना है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।